ओम वंदे शंभुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्नि नयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवम शंकरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 6 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, नवमी तिथि विद्यमान है। और इस दिन एक बात और ध्यान रखें कि 8 और 9 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग बन रहा है, जो गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। यदि इन दिनों में नक्षत्रों में कोई घर में जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह दिखाते हैं कि 6 और 7 तारीख के 6 तारीख के दिन मंगलवार और 9वीं तिथि जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या योग बनाएगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि जितनी मेहनत उतना लाभ। ध्यान रख लीजिए, जितनी मेहनत उतना लाभ, और आपके कर्म का फल आपको मिलना ही है। बहुत सारी बार हम डरते रहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ना ले जाए। अरे बिल्कुल नहीं ले जा सकता। ग्रह नक्षत्र इस वक्त आपके लिए जिस प्रकार के अनुकूल स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा बुद्धि से आप कुछ विशेष तौर पर नेगेटिविटी हटाने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल कमज़ोर चल रहे हैं, मंगल को ताकत देने के लिए हनुमान जी का सहारा लीजिए ना। मंगलवार का दिन पड़ रहा है और नवमी का सुंदर योग है, सीता नवमी का योग बन रहा है। इस दिन भगवती जानकी जी का जन्म भी माना जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में कोशिश ये करें, भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर बड़ा कार्यक्रम भी रखा है जिसमें सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। सुंदरकांड में भगवती को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने जब उनका आशीर्वाद दिया तो कहा जाता है कि ऐसे में सुंदर योग बना कि हनुमान जी को अजर अमर का आशीर्वाद भगवती ने दिया था। तो आप भी मंगल को ताकत देने के लिए इस दिन सुंदरकांड का पाठ करें, भगवती जानकी का स्तवन करें। इस दिन वैशाख मास के नवमी के दिन ही भगवती का प्रादुर्भाव माना जाता है, जब जनक जी ने वो हल चलाया और उससे वो कुंभ निकला और उसमें भगवती स्वयं विराजमान थी। तो आप समझे, सुंदर रूप से भगवती का, जानकी जी का, सीता जी का जन्म का सुंदर ये पर्व है। तो ऐसे में सुंदर रूप से हमने विवेकानंद योगाश्रम में उस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है। तो आप अवश्य उसमें भाग ले सकते हैं अपने नाम से। कार्यक्रम 5 बजे शाम को आरंभ होगा और उसके बाद सुंदर यज्ञ रहेगा और साथ साथ उसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित होकर अपने नाम से भी यज्ञ कराना चाहें, सुंदरकांड का पाठ कराना चाहें तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। 7 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बन रहा है। बुद्ध महाराज परिवर्तन का योग बना रहे हैं और बुद्ध का ये परिवर्तन विशेष तौर पर जो बन रहा है वो जा रहे हैं आपकी राशि में विशेष तौर पर सूर्य के साथ छठे भाव में। छठे भाव में गोचर में बुद्ध का ये योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य को भी नेगेटिव जो स्थिति चल रही है, उच्च के तो हैं आपकी राशि में, लेकिन छठे भाव में बैठकर थोड़ा अच्छा नहीं करते हैं, वो कमजोर स्थिति शरीर को देते हैं। लेकिन बुद्ध जाकर उनको भी ताकत देंगे, जंगल में मंगल करने का योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपकी स्थिति मनोस्थिति थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो आप जिद्दी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इन दिनों, और ऐसे में हो सकता है कि इस बुद्ध के परिवर्तन के साथ साथ आप थोड़े से ऐसे हो जाए कि बने बनाए काम को लात मारा है। फक्कड़ भाव थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। ये सूर्य बुद्ध की युति जिस प्रकार से है, बुद्ध आदित्य का योग तो बढ़िया है, लेकिन क्या है, थोड़ा गुस्सा आपका ज़्यादा बढ़ सकता है और चीज़ों में थोड़ी सी ऐसी भाव हो सकता है कि बने बनाए काम को हमें नहीं करना। गुस्से में जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कि जब खेल खाल में जब गुस्सा हो जाता है तो हटाओ सब कुछ, वो गिल्ली डंडा सब, क्रिकेट की बॉल सब फेंक के चल देते हैं, गिल्लियाँ में उखाड़ देता है। तो ऐसा भाव मनोमस्तिष्क में थोड़ा जिद वाला बात परेशान करता दिखाई दे सकता है। शांत होकर काम करने का आप प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। बुद्ध को ताकत दीजिए। भगवान गणेश के मंदिर में जाकर थोड़े से पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें। ओम गंगणाधिपतये नमः, उनके मंत्र का स्तवन करें। जैसे उनका मंत्र है, विभिन्न रूप से भगवान के स्तवन किए जाते हैं। सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि। ये 12 नाम भगवान के जो गणेश है समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो इनका स्तवन करके भगवान का सुंदर पाठ कीजिए। भगवान के आशीर्वाद से ये बुद्ध का जो सूर्य की युति जो है आपके छठे भाव में है, उसका नेगेटिव प्रभाव रहेगा, उसको ठीक करने के लिए अद्भुत रहेगी। 8 तारीख गुरुवार का अवसर और उस दिन एकादशी तिथि है, मोहिनी एकादशी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ रात्रि में चले गए हैं। गजकेसरी योग बनकर निर्माण हो गया है आपके गोचर में। विशेष तौर पर लाभ वाले स्थान पर चंद्रमा विराजित होकर बृहस्पति से दृष्ट होकर बहुत अच्छी स्थिति आपकी बन रही है।
ग्रहों का पॉजिटिव समय आपके साथ रहेगा, यानी समय तो अच्छा है, गोचर के दृष्टिकोण समय अच्छा है। आप जन्मपत्री में देखना पड़ेगा क्या स्थिति चल रही है, तो इसको थोड़ा सा उपयोग सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा भद्रा का योग भी साथ साथ चल रहा है, जो करीब करीब 12:30 बजे तक रहेगा, उसके बाद समय अच्छा दिखाई देता है। तो वैसे मोहिनी एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें और संसार को मोह लीजिए भगवान की कृपा से। जब भगवान जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई, तो इसलिए कोशिश ये करें भगवान का सुंदर सुबह सुबह शालिग्राम जी का पूजन करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, उनका पूजन करें और सुंदर रूप से उनको स्नान इत्यादि करने के बाद उनका चरणामृत ग्रहण कर कर उनका पूजन कर कर कार्य आरंभ कीजिएगा। भगवान की कृपा से बहुत सुंदर योग बनेगा। 2-3 दिन आपके लिए अच्छे उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ग्रह पॉजिटिव आपके लिए होते दिखाई दे रहे हैं। 9 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, शुक्र प्रदोष का योग बना हुआ है। ग्रह आपके 70% ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। केवल एक चंद्रमा ने ही आपके आगे बहुत सारे ग्रहों की नेगेटिविटी को दूर करने का योग बना रखा है। और थोड़ा सा बस अब बुद्धि से जिद को निकालने का प्रयास करना है, बाकी सब चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। चीज़ों को किसी और नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। आपने केवल अपने नज़रिए से देख रहे हैं, उस नज़रिए को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। चीज़ें अच्छी भी होती हैं, स्थितियाँ ऐसी या वैसी जब होती हैं, हमका नज़रिया केवल बदलने की आवश्यकता होती है, चीज़ें बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ भी चली जाती हैं। शुक्र प्रदोष है, जीवन में बहुत सारी मनोकामना होती है, ऐश्वर्य की मनोकामना होती हैं। यदि ऐश्वर्य की मनोकामना है तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान का सुंदर स्तवन, शिव का रुद्राभिषेक यदि दही से किया जाए तो कहा जाता है बहुत सारे मनोरथों को सिद्ध करने के, वाहन इत्यादि के सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो घी से या विशेष तौर पर आप दही से भगवान का अभिषेक करें, मधु से भगवान का अभिषेक करें, मनोकामना सिद्धि के योग अद्भुत रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। इच्छु रस से भी इस शुभ योग में अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए शाम के समय प्रदोष काल में यदि भगवान का अभिषेक किया जाए तो बहुत सुंदर रहता है। तो इस शुक्र प्रदोष का इस्तेमाल आप करने का प्रयास कीजिए। 10 तारीख शनिवार का अवसर है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, दिन अच्छा दिखाई देता है लेकिन शाम थोड़ी सी हल्की दिखाई देती है। तो महत्वपूर्ण कार्य दोपहर से पहले पूर्ण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़े से समय को नेगेटिविटी दिखाई देती है, थोड़ा सा अननेसेसरी के नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। देवी भगवती छिन्नमस्तिका की इस दिन जयंती होती है। जैसे बगलामुख जी का सुंदर स्तवन करने के लिए शास्त्र में संकटों को दूर करने के लिए उनका स्तवन किया जाता है, इसी प्रकार से भगवती छिन्नमस्तिका भी बहुत चमत्कारी हैं, दिव्यास्त्र है भगवान आध्यात्मिक शक्ति का। इनका सानिध्य लेकर दशमहाविद्या के अंतर्गत भगवती का दिव्य स्वरूप कहा गया, उनकी जयंती है, उनका पूजन करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो ये मई के आरंभ काल के ग्रहों की गणना आपने समझी, तो ये समझ लीजिए मई का जो समय बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। मई का ये योग विशेष तौर पर देखिए कई ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति, जैसे हमने आपको कहा, ये परिवर्तन की स्थिति बहुत विशेष है। वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने के अंतिम समय में शुक्ल पक्ष का जब दौर चले तो उस समय में कई प्रकार के शुभ योग बने। और एक समझ लेना चाहिए आपको कि आमतौर पर आजकल ज्योतिष के अंदर विशेष तौर पर ये बात हो गई है कि हम ग्रहों का निवारण किस प्रकार से करें, और हम जो उपाय बताते हैं ना वो वैदिक पुराणिक मत से बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर टोटकों में फंस जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में भारत को समझने के लिए वेद, उपनिषद, ये सब जो पुराण इत्यादि मत हैं जो कथाओं के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा इतिहास भी है और साथ साथ हमारे कष्टों के निवारण करने का वास्तविक सिद्धांत भी है। पंचांग के अंदर कई लोग अध्यात्म को बिल्कुल ही भूलने का प्रयास कर रहे हैं और कई लोग इस प्रकार से समझते ही नहीं है कि बहुत ज्योतिष भाई वेद का अंग है, ज्योतिष को अध्यात्म से हटकर देखा ही नहीं जा सकता है। अध्यात्म से हटके समझने का प्रयास करेंगे तो ग्रह गणना को विशेष तौर पर ना तो उसकी वास्तविकता आप समझ सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के रूप में आप उसको केवल गणनाओं के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन निवारण, कष्ट का निवारण जो है वो इतिहास में दर्ज है। पुराण, उपनिषद, वेद, ये सारा का सारा भारतीय संस्कृति का ऐसा एक सार गर्भित ग्रंथ है कि जिससे हमको जीवन जीने की कला भी समझ में आती है। और ये वैशाख का महीना चल रहा है जिसे भगवान ने अपना नाम दिया है। कार्तिक से भी बढ़िया कोई मास हो सकता है जिसमें सुंदर योग बनते हैं, चाहे वो विशेष तौर पर आप समझे जिसमें आज हमने आपको समय कालांतर में बताने का प्रयास किया। अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में आती है और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जयंती आती है, बगलामुखी जयंती आती है। जीवन में कष्ट चल रहा हो, कैसे निवारण करेंगे? अगर एक पुराने हमारे कवि साहब ने लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो,
अभी भारत के ऊपर इतनी भयावह स्थिति बनी। कुछ लोगों ने भारत के सम्मान को तार तार करने का प्रयास किया। यदि हम पे शक्ति नहीं होगी जैसे, तो हम कैसे, कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा, और यदि शक्ति होगी तो उसका प्रत्युत्तर देकर अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने का कार्य किया सकते हैं। बगलामुखी, छिन्नमस्तका इत्यादि की जयंती इस वैशाख के महीने में आती है। ये शक्तियों का इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि भाई जीवन में कष्टों का निवारण करने के लिए जो आपके पास शक्तियां हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी आपके जीवन में कष्ट यदि आ रहा है तो ऐसा तो नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है, बगलामुखी जी के ऐसे अकाट्य प्रयोग हैं कि जब, वैसे तो उनका प्रयोग निषेध है शास्त्र के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से वो शब्द जो मंत्र इत्यादि हैं, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम, जिस प्रकार से उनका उपयोग है अद्भुत है, अद्भुत। यानी यदि शास्त्र में जैसा हमने कहा कि उनका उपयोग ये साधारण तौर पर निषेध माना गया है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाए और आपने कोई अपराध नहीं किया है, सामने वाला आपको खत्म करने के कगार पे है, तब इन ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग शास्त्र में वर्णित किया गया है। और आदिकाल में लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने इसका उपयोग करके अपने कष्टों को दूर करने का रास्ता बनाया है। इसी प्रकार से छिन्नमस्तिका देवी की जयंती इसमें आए, नरसिंह भगवान की जयंती इसमें आ रही है, और तो और अनेक प्रकार के सुंदर योग इस वैशाख के महीने में बनाए हैं। और सुंदरतम प्रभाव ऐसा बताया गया है कि केवल जल का दान ही समस्त कष्टों से निवारण का योग बना देता है। वो सब हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ज्योतिष को कई लोगों ने केवल नग बेचने का धंधा और कुछ ना कुछ और बदतमीजी, और बहुत सारे आज की तारीख में लोग, पता नहीं ज्योतिष को कहीं कोई रिलेशन नहीं है। एक तो महानुभाव हम अभी समझ में आ रहा है, लोग हमसे आगे पूछते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि सुरा पान करना भी ग्रहों को शक्ति देता है। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है। किस प्रकार से शास्त्र में कहां, किस प्रकार से, कौन से जगह वर्णित है जिनको शब्दों का, संस्कृत का एक आ ई उ का ज्ञान तक नहीं है, शब्द पता ही नहीं है कि जो किस प्रकार से उपस्थित करने की बात कर रहे हैं। कई लोग तो आज भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से कहते हैं कि देवता जो सोमरस का पान करते हैं उसको हम मदिरा के साथ जोड़ देते हैं। अरे मदिरा और सुरापान में बहुत फर्क है। सुरा का मतलब होता है चंद्र से निकला हुआ अमृत के समान शीतल पेय जो अमृतत्व का वर्णन करता है। क्या वो सुरा के, मदिरा के साथ उसको जोड़ सकते हैं आप? और अभी ज्योतिष में ऐसी वर्णन कर रही है कि किसी को मदिरा पिलाना भी उपाय होता है, ग्रहों को शक्ति दे देता है, सत्यानाश कर देगा। किसी भी ज्योतिष के वास्तविक तौर पे अनुभव के ग्रंथ की बात करें तो वहाँ ये लिखता है शराब और कबाब, चाहे लाल किताब, चलिए आज की तारीख में प्रचलित लाल किताब है, वहीं जाके पढ़ लीजिए कहाँ किस ग्रह के उपचार के लिखा है। वहाँ तो ये बात लिखी है कि शराब और कबाब जिसकी ज़िंदगी में आ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति। तो आप समझें ज्योतिष को जिस प्रकार से आज तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से पहुंचाया है, कहाँ कहाँ पहुंचा दिया है, उन सब को आज हटाने का हम प्रयास करें सही रूप से। हमने ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़कर आपके समक्ष उपाय रखें। और इस वैशाख महीने में आप समझें, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बताई गई है, माधव मास इसका नाम रखा गया। केवल जल का दान, कलश भरकर जल का दान करने से ही आपके जीवन के, इस मास में कहा जाता है कि एक बार हरिनाम का स्मरण कर लें तो आपके समस्त कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। तो आप इन सब सिद्धांतों को सही रूप से समझने का प्रयास करें। और जैसा ज्योतिष की गणनाओं पे इस महीने में, मई के महीने में बहुत ग्रहों का परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गुरु अतिचारी स्थिति में आ चुके हैं और वो ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं इस मई के मध्यकाल में। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये सारे परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एकदम स्थिति परिवर्तन की तरफ जाने वाली है। ऐसे में थोड़ा सावधान रहकर देखिए, ग्रह गणना के अनुसार से ये भी समझ लें, क्योंकि इस समय में जो ग्रहों का योग बन रहा है, आप समझें कि जो ग्रहों का योग बना कि जो रविवार के 5 योग बन गए, और कई बार यदि दृष्टि देखें जिन जिन क्षेत्रों में 5 मंगलवार का योग, कि एक तिथि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तिथि बढ़कर जो है वैशाख पूर्णिमा से आगे निकल जाएगी तो मंगलवार का योग भी आ जाएगा, तो 5 मंगल का योग बन जाएगा। उन क्षेत्रों में भयावह स्थिति, युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, और ये कहीं ना कहीं रक्त रंजित स्थिति को ग्रहों का योग बनाती दिखाई देगी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध स्वयं बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन बहुत विशेष होने वाला है। बुध जिस प्रकार से काफी लंबे समय तक क्षीणस्थ अवस्था में थे, नीच की राशि में चल रहे थे, और वो परिवर्तन कर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना के चले गए हैं। ये सब का सब आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग परिवर्तन की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की आवश्यकता है, हम ज्योतिष के यहाँ विषय जो उपस्थित रखते हैं वो गोचर के साथ रखते हैं। गोचर का यानी, गोचर का मतलब समझ लें कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट्स।
गोचर में जो आज आकाशीय मंडल में ग्रहों की स्थिति है वो क्या, कौन सी राशि में किस प्रकार का परिवर्तन बना रही है। लेकिन आपका जन्म एक विशेष समय पर हुआ है, उससे आपकी जन्मपत्री बनी, उससे आपके नक्षत्र की कैलकुलेशन से दशाएं निकाली गई, दशाएं, अंतर दशाएं, ग्रहों की इंटरनल स्थिति, उन सबको कोरिलेट करने की आवश्यकता है। अगर विंशोत्तरी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार से आपका समय अच्छा चल रहा है और गोचर में भी वही ग्रहों का योगायोग बन जाए तो वारे न्यारे हैं। और बाई चांस यदि विंशोत्तरी में अच्छा नहीं चल रहा है, गोचर में अच्छा चल रहा है, या गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है, विंशोत्तरी में अच्छा चल रहा है, तो उसका इंप्रेशन अलग हो जाएगा। तो इसलिए जन्मपत्री इत्यादि को बहुत अच्छे से गोचर के दृष्टिकोण से तो समझ में आती है चीज़ें। कई बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बोलते हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने जो योग बन रहा है वो बहुत 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 अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण होगा आप हमारे अपने इंडिविजुअल चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी ग्रह स्थिति बैठी हुई है कि जिसका हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और जो वहाँ अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, केमुद्रम योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में 100 राजयोग है और एक केमुद्रम योग, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और आसपास उसके 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो फिर दरिद्र योग हो गया है और 100 राजयोगों को अकेला वो केमुद्रम योग खत्म कर सकता है। अगर किसी कुंडली में है तो गोचर में लाख दर्जे अच्छे ग्रह हो जाए, कुछ होगा ही नहीं, तो उसका निवारण करना पड़ेगा। ग्रहों का स्थिति को समझते हुए कैसे उस ग्रहों को, अशुभ ग्रहों के योगा योग को जो आपकी जन्मपत्री में चल रहे हैं परिवर्तन के योग बनाने हैं। अब आपकी गोचर में जो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन आपकी विंशोत्तरी अंतरदशाओं में जो ग्रह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मारने के योग बना रही है, ना कहीं ना नुकसान करने के योग बना रही है, तो कैसे परिवर्तन का योग बनेगा? तो गोचर के दृष्टिकोण से और इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है, इसमें एक भी बात कपोल कल्पित नहीं हो सकती। यहां तक कि आपके जीवन में जो स्वप्न भी आ रहा है ना, वो भी ग्रहों के अनुसार से जाना जा सकता है, उसका भी प्रभाव है और ये बहुत विवेचना के द्वारा उपस्थित किया जाता है। बहुत सारे जीवन में आपकी कुंडली में सपोज एक व्यक्ति आए हमारे पास और उनकी कुंडली में बहुत वर्ष पूर्ण के आते, पिताजी के साथ जन्मपत्री देखने का अवसर मिला उनका और वो बड़े परेशान थे और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, एक उपराष्ट्रपति थे, उनके बहुत अच्छे निजी सचिव थे शायद, बहुत पुरानी बात है। और वो जन्मपत्री दिखाने आए हमारे पास पिताजी के समय पर, और आप समझे उनकी जन्मपत्री के अंदर वो बात देखने आए थे, महाराज जरा देखें जन्मपत्री हमारी क्या है। हम लोगों ने जब जन्मपत्री देखी तो बड़ा अच्छा ग्रह दिखाई दिया, महाराज पुनः देखें। तो उन्होंने कहा जी मेरे को किसी ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि मेरा मृत्यु योग आ रहा है, मेरी मृत्यु होने वाली, ऐसा योग उन्होंने बताया कि होने वाली है। जब हमने बहुत जन्मपत्री को देखा तो हमने कहा जी आपकी कुंडली में तो पूर्ण आयु है, हाँ, लेकिन जिन ज्योतिषी ने बताया है वो भी चमत्कार किया है, बिल्कुल मृत्यु होने के योग है आपकी कुंडली में, लेकिन उस मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे। वो बड़ा सकपकाया व्यक्ति, मुझे अभी भी याद है। तो जब ये स्थिति बनी तो कारण क्या था, उसका जो ग्रह था वो स्वप्नादि अवस्था में था, जो मृत्यु कारक योग बना रहा था वो स्वप्न आदि अवस्था में थी, यानी उसकी मृत्यु होने का योग था लेकिन स्वप्न में मृत्यु होने का योग था। ये वो ज्योतिषी देखना भूल गए और व्यक्ति परेशान हो गया। तो आप समझे आपकी जन्मपत्री में कौन सी अवस्था, ग्रहों की अवस्था देखी जाती है। बालादि अवस्था में ग्रह है, वृद्धादि अवस्था में ग्रह है, जागृत अवस्था में है, स्वप्नादि अवस्था में है, या मृत अवस्था में ग्रह है। अब समझें कि आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे, जो आप संपूर्ण कुंडली कैलकुलेट करते हैं तो बालादि अवस्था भी ग्रह मानी जाती है, जिसका ग्रह भी जन्म हुआ हो, बालादि अवस्था में हो, युवा में है या प्रौढ़ में है या बहुत बुढ़े में अवस्था में है या मृतावस्था में है। ग्रह भी मृतावस्था में होता है। तो यानी वो कब कौन से अंशों में कहां किस प्रकार से बैठा है, इन सब चीजों की इतना वृहद वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से किया जाता है और उसके बाद विवेचनाएं की जाती है। ग्रह आप समझे ऐसी अवस्थाएं बनती हैं कि प्रत्यक्ष अवस्था में या हास्यादि अवस्था में, ग्रह की अवस्था हास्यादि अवस्था, यानी मजाक वाली स्थिति में भी ग्रह है कि आपका ग्रह बहुत बढ़िया उच्च का होकर बना हुआ है, लेकिन उसकी अवस्था हास्यादि अवस्था में, तो मजाक उड़वाएगा आपका। बहुत बार जीवन में होता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं मजाक उड़ रहा है व्यक्ति का, सब कुछ हास्य परिहास हो गया। तो वानी वो ग्रहों की अवस्था भी इतनी ज़्यादा ज्योतिष के अंदर बहुत गणनाएं बहुत सुंदर रूप से उपस्थित की गई हैं। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लोगों को ज्योतिषी बना रहे हैं। 4 दिन के अंदर ग्रहण ज्योतिष पढ़कर आप किसी भी प्रकार से आप बहुत सारे ग्रहों के मूल को समझकर प्रेडिक्शन करना जान जाएंगे।
नीम हकीम खतराए जान, एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। आप किसी कुंडली में, जैसे मैंने ये आपको ये कहानी उपस्थित करी, कहानी नहीं है, सत्य कथा है, वो व्यक्ति सोचिए क्या स्थिति रही होगी, कि उसके मनोमस्तिष्क पे क्या स्थिति होगी कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरा एक मित्र था, दिल्ली में बहुत बड़ी दुकान चलाते हैं, बहुत बड़ी एक लॉ की दुकान चलाते हैं। मुझे आज भी याद है कि अब इससे कुछ 10-15 वर्ष पूर्व उसके दिमाग में कोई ऑपरेशन की बात आई, दिमाग में कुछ समस्याएं थी, डायग्नोज हो गया था। और उन दिनों पिताजी हमारे थे, हमारे पास आया जन्मपत्री दिखाने के लिए। तो जन्मपत्री के अनुसार से हमको दिखाई दे रहा था, यार इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी तेरी स्थिति है। उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, घड़ी तू ले जा, ये स्थिति तू ले जा, अब जीना तो है नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन हमने उसको कहा कि भाई जिएगा, चिंता मत कर, तेरा ऐसा कोई भयावह स्थिति नहीं है। उसका एक लेज़र ऑपरेशन होना था ब्रेन का, और वो कहीं भी जा सकता था। लेकिन प्रार्थना कराई भगवान की, और साथ साथ उसकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसको विश्वास दिलाया। आज 12-15 साल हो गए, उसको देखता हूँ, समझता हूँ, आज भी उसकी नमस्ते आती है, धन्यवाद आता है। तो आप समझे, ज्योतिष के विषय बहुत है। ये नीम हकीम खतराए जान वाली बात बोली ना, किसी मन में भय डाल दिया। आज पूरा खेल भय का चल रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कह देता है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका तुरंत ऑपरेशन करा लो, कुछ और है नहीं, व्यक्ति बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो ज्योतिष भय दिलाने वाली स्थिति नहीं है, ज्योतिष विश्वास दिलाने वाली स्थिति है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता बनाया गया है। आपके जीवन में सिखाया जाता है कि कोई भी कष्ट है उसका सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। कर्म सही दिशा में कर्म किया जाए, जो उपाय निवारण, कारण जानने के बाद निवारण जो है वो ज्योतिष के उपनिषद इत्यादि यानी पुराण इत्यादि में ही तो वर्णित किया गया है कि किन किन के जीवन में कहां कहां घटना बनी, उन्होंने सत्यनारायण कथा करी और उससे उनके जीवन के कष्ट दूर हो गए। तो यही तो निवारण है। आज की तारीख में लोग बैठे हैं कि भैया वो शराब पिला दो, इस दिन शराब पी लो, इससे ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, शुक्र और बलिष्ठ हो जाएगा। बलिष्ठ क्या होगा, आपका जीवन में समस्याएं कुछ और हो जाएंगी। आप सोचें कि आज की तारीख में लोग चुटकी बजाकर स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए आज जो भी स्थिति की जा रही है वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं उनका ज्योतिष से कोई मतलब है नहीं। तो हम इन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष पूरी तरह से ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जन्मपत्री आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और हमारे यहाँ से आपकी अपनी जन्मपत्री प्राप्त करने के लिए, अपने ग्रहों को समझने के लिए, कौन से आपके योग बने हुए हैं, किस प्रकार के योग बने हुए हैं, कौन से ग्रह कब फलीभूत होंगे, आपके लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ रहेगा, जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। हम नक का विरोध नहीं करते भाई, हम कहते हैं सत्य पहने, असली पहने, रुद्राक्ष इत्यादि जो भी चीज़ें शास्त्र में वर्णित है कहीं गलत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध तो हो, सही तो हो। यदि आप हमारे यहाँ कौन से नग आपके लिए है वो भी बता दी जाते हैं, हम बताएंगे बिल्कुल, लेकिन हम बेचते नहीं, हम तो कोई बेचते नहीं है, बता जरूर देंगे। आप जानना चाहें तो आपको बता दिया जाएगा। तो वो जन्मपत्री के बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे यहाँ, वो भी आप निकलवा सकते हैं, अपनी जन्मपत्री की विवेचना करा सकते हैं। संबंध किस प्रकार से रहेंगे, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, दिशाओं में कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त आ रहा है, कब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, कब आपके जीवन में कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो आप उन सब संबंधों में जानने के लिए आश्रम के साथ संबंध साध सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उत्सव समय समय पर हमारे आश्रम पे होते रहते हैं, उनके बारे में भी आपको हम समय समय पर अवगत करा सकते हैं। आप अपने नाम से अपने उन यज्ञों में भाग लें, स्वयं आएँ, यज्ञ में बैठें, भगवान की प्रार्थना करें, देखिए चमत्कार होगा, कष्ट निवारण करने का योग बनेगा।